हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर यू, जहां पर आप लोगों को मिलती है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्विक रिवीजन वीडियो। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसे भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर डेली बेसिस पर क्विज और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जहाँ पर ऑलरेडी 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं 3rd पार्ट, जो है द लीफ। लीफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। लीफ एक ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जो कि डेवलप होता है स्टेम की नोड पे, और लीफ के बेस पर एक बड होता है जिसे हम एक्सिलरी बड बोलते हैं, जो बाद में एक ब्रांच में डेवलप हो जाता है। ये डेवलप होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम से। लीफ एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होती है। एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होने का मतलब कि ओल्डर लीव्स नीचे और नई लीव्स जो आ रही है वो ऊपर की तरफ आती है। लीफ के पार्ट की बात करें तो लीफ 3 पार्ट में डिवाइडेड है: लीफ बेस, पिटियोल एंड लैमिना। लीफ बेस वो पार्ट है जो लीफ को स्टेम से अटैच करने में मदद करता है। लीफ बेस पजेस करते हैं 2 स्टिप्यूल, अगर होता है तो 2 स्टिप्यूल होते हैं इनके पास, जो कि स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं। लीफ बेस किसी प्लांट में स्टेम को कवर भी करता है, या तो वो पूरा कवर करेगा या फिर आधा कवर करेगा। तो ऐसे कवरिंग हमें मोनोकॉट प्लांट में देखने को मिलती है। कुछ प्लांट में लीफ बेस स्वेल हो जाता है जिसे हम कहते हैं पल्विनस, जो हमें लेग्यूमिनस प्लांट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ लीफ इज पिटियोल। पिटियोल लीफ का स्टॉक है जो कि थिन, लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल है, जो अलाउ करता है लीफ के मूवमेंट को। नेक्स्ट पार्ट इज लैमिना। लैमिना को हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं, और ये ग्रीन स्ट्रक्चर है जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता है। ये एक्सपेंडेड पार्ट है लीफ का, जिसपे वेन्स होती है, वेनलेट होती है, जो कि रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और वाटर, मिनरल्स एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। मिडरिप मोस्ट प्रोमिनेंट वेन को हम कहते हैं। नेक्स्ट इज वेनेशन। वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन इन एंड वेनलेट इन द लैमिना। 2 तरह के वेनेशन देखने को मिलते हैं। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में वेनलेट एक नेटवर्क बनाता है जो हमें डाइकॉट लीफ में देखने को मिलता है, लेकिन पैरेलल वेनेशन में वेन जो होते हैं वो पैरेलली अरेंज होते हैं, जो हमें मोनोकॉट लीफ में देखने को मिलता है। अब हम देख रहे हैं टाइप ऑफ लीव्स। लीव्स 2 तरह की होती है, एक होती है सिंपल लीफ, दूसरी होती है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में लीफ लेमिना इंटैक्ट होता है, और अगर इंसिजन उसमें है तो वो इंसिजन मिडरिप को टच नहीं करता है, एग्जाम्पल पीपल या फिर नीम। दूसरी है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में इंसिजन होता है और वो इंसिजन मिडरिप को टच कर जाता है। 2 तरह की कंपाउंड लीफ होती है, एक होती है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, दूसरा होता है पामेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स अरेंज होती है एक कॉमन एक्सिस के अलोंग, और वो कॉमन एक्सिस के अलोंग लीफलेट अरेंज होती है और इंसिजन मिडरिप तक टच करता है। पामेटली कंपाउंड में लीफलेट अरेंज होती है एक पॉइंट के अलोंग, एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। आप इन लोगों के एग्जाम्पल एक बार एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी इज अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांचेस। 3 तरह की होती है, एक होती है अल्टरनेट, दूसरी अपोजिट, तीसरी वर्ड। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में एक लीफ अराइज होती है एक नोड से, दूसरी लीफ दूसरे नोड से, मतलब अल्टरनेटली लीफ अराइज होती है, एग्जाम्पल मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। अपोजिट फाइलोटैक्सी में एक पेयर ऑफ लीफ अराइज होती है एक नोड से अपोजिट मैनर में, एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस गुवावा। वर्ल्ड फाइलोटैक्सी WHORLED, मतलब घुमावदार पैटर्न में लीफ अरेंज होती है। मोर देन 2 लीव्स अराइज फ्रॉम ईच नोड इन अ वर्ल्ड, एग्जाम्पल अल्स्टोनिया। अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीफ मॉडिफाई हो जाती है टेंड्रिल्स में ताकि वो क्लाइंब करने में प्लांट की हेल्प कर सके, एग्जाम्पल है पी प्लांट। लीफ स्पाइन्स में भी मॉडिफाई हो जाती है ताकि ये ट्रांसपिरेशन के रेट को कम कर सके और प्रोवाइड कर सके प्रोटेक्शन, एग्जाम्पल कैक्टस। लीफ किसी प्लांट में फ्लैशी हो जाती है ताकि वो फूड स्टोर कर सके, तो ऐसी लीफ होती है ओनियन और गार्लिक में।
कभी कभी लीफ ऐसे मॉडिफाई हो जाती है कि वो इंसेक्ट को भी कैप्चर कर सके। तो ऐसी लीफ हमें देखने को मिलती है इंसेक्टिवरस प्लांट में, जैसे कि पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप। कुछ लीव्स शॉर्ट लिव्ड होती है और उनका पिट्यूल मॉडिफाई हो जाता है, इनलार्ज शीट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंडक्ट करता है। तो ऐसी हमें लीफ देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में। फ्लावर एक्चुअल में मॉडिफाइड शूट है जो कि रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म का, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बना रहता है। फ्लावर के स्टॉक को हम पेडिसिल बोलते हैं। फ्लावर में 4 तरह के वॉल्स होते हैं जो कि थैलेमस में अरेंज होते हैं, थैलेमस और रिसेप्टिकल में अरेंज होते हैं। सबसे पहला है कैलिक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम। कैलिक्स ग्रुप ऑफ सेपल्स को कहते हैं जो कि ग्रीन कलर के लीफ लाइक होते हैं। ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं बड स्टेज में। अगर सेपल फ्री है तो ऐसे सेपल को हम पॉलीसेपलस बोलते हैं, और अगर सेपल एक दूसरे से फ्यूज्ड है तो ऐसे सेपल को हम गैमोसेपलस बोलते हैं। नेक्स्ट इज कोरोला। कोरोला ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम कहते हैं जो कि ब्राइट कलर के होते हैं। ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए। अगर पेटल फ्री हैं तो ऐसे कोरोला को हम कहते हैं पॉलीपेटलस, और अगर पेटल्स फ्यूज हैं तो ऐसे कोरोला को कहते हैं गैमोपेटलस। नेक्स्ट इज एंड्रोशियम। ग्रुप ऑफ स्टैमेन को हम एंड्रोशियम कहते हैं, और हर एक स्टैमेन एंथर प्लस स्टिग्मा से बना हुआ रहता है, और हर एंथर के अंदर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर रहता है जिसके अंदर 2 चैम्बर होते हैं। स्टेराइल स्टैमेन को स्टेमिनोड कहते हैं। कुछ प्लांट्स में स्टैमेन डिफरेंट लेंथ के होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड और सैल्विया। अगर स्टैमेन पेटल से अटैच है तो ऐसे स्टैमेन को हम एपिपेटलस स्टैमेन बोलते हैं, जो कि ब्रिंजल में देखने को मिलता है। अगर स्टैमेन पेरियंथ से अटैच है तो ऐसे स्टैमेन को हम एपिफिलस स्टैमेन बोलते हैं। एग्जाम्पल है लिली। पेरियंथ क्या है? जब सेपल और पेटल फ्यूज हो जाते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम पेरियंथ कहते हैं, और उसके एक यूनिट को टैपल कहते हैं। स्टैमेन अगर टोटली फ्री है तो ऐसे स्टैमेन को पॉलीएंड्रस कहते हैं। अगर स्टैमेन खुद ही मिलकर के एक बंडल बना रहे हैं तो ऐसे स्टैमेन को मोनोएडल्फस कहते हैं। एग्जाम्पल इज चाइना रोज। अगर स्टैमेन 2 बंडल में अरेंज हैं तो उसको हम डाई एडल्फस कहते हैं। एग्जाम्पल पी। अगर स्टैमेन यूनाइटेड है 2 और 2 से ज़्यादा बंडल में तो ऐसे स्टैमेन को हम कहते हैं पॉलीएडल्फस। एग्जाम्पल है सिट्रस। नेक्स्ट इज गाइनोशियम, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।